चलिए आगे बढ़िए। अपना देश हो या विदेश, हर जगह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल अब बेहद बड़ा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मंदिर की रेलिंग तोड़ दी गई और हिंदुओं को उकसाकर हिंसा का माहौल बनाया गया। वहीं कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी के सम्मान में जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वहीं बांग्लादेश में काली मंदिर में तोड़फोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, अमेरिका में ट्रंप के समर्थक ने हनुमान गति पर मूर्ति पर सवाल उठा दिया। हिंदू अमेरिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से जगह जगह हिंदुओं पर हमला देखने को मिल रहा है। हिंदुओं पर हमला जबलपुर में देखने को मिला, बागलकोट में पत्थरबाजी देखने को मिली है, कर्नाटक में काली मंदिर पर हमला किया गया है। वहीं बांग्लादेश से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हनुमान मूर्ति पर देखिए सवाल खड़ा कर दिया गया है अमेरिका द्वारा। हनुमान की मूर्ति बनाई गई है और 90 फीट की मूर्ति, तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति, लेकिन अमेरिका ने अब इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा दी है। इसको लेकर बाकायदा एक पोस्ट भी किया गया है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें इन तमाम मामलों से जुड़ी, जहां पर जगह जगह हिंदुओं पर एक तरीके का अत्याचार ही इसको कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, मूर्तियों पर सवाल खड़े करना, पत्थरबाजी करना, शोभा यात्रा पर चप्पलें बरसाना, आखिर ये क्यों किया जा रहा है? इतनी नफरत कहां से पनप रही है? नफरती बीज कौन है जो इस तरीके से हिंदुओं के बीच में हिंसा धधका रहे हैं? हालांकि जगह जगह हमने देखा कि जांच पड़ताल जारी। इसी बीच ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शोभा यात्री शिवाजी महाराज की निकाली जा रही थी और उसी में साउंड सिस्टम को लेकर ऐसी आपत्ति। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, हिंदुओं को जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, अब इसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। ये 4 तस्वीरें, हिंदुओं पर हमला जगह जगह। जबलपुर से तस्वीर देखिए, दुर्गा का मंदिर था, एक तरफ जहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, दूसरी तरफ जहां हिंदू मंदिर, दुर्गा का मंदिर था, वहां पर आरती की जा रही थी। लेकिन उससे इतनी आपत्ति हो जाती है दूसरे समुदाय को कि तोड़फोड़ वहां पर करने लगते हैं। साउंड सिस्टम से इतनी समस्या आ जाती है कि तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है। पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए। दूसरी तस्वीर कर्नाटक से देखिए किस तरीके से वहां भी पत्थरबाजी देखने को मिली है, हिंसा धधकती हुई नजर आई है। ये सब्जी का ठेला है जिस पर आगजनी करी गई है। इसी बीच बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में भी आए दिन हिंदू माइनॉरिटीज को सताया जाता है, निशाना बनाया जाता है। आए दिन वहां पर यह अत्याचार देखने को मिलता है। अब तो नई सरकार का गठन भी हो चला, उसके बावजूद ये तस्वीरें अभी भी इसी तरह की सामने आ रही है। कहां कहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और आखिर क्यों? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारियां आपको देने की कोशिश करेंगे। लगातार हिंदुओं पर यह पूरा जो अत्याचार है, आइए ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश, एक ही समय पर यहाँ पर आरती और नमाज पढ़ी जा रही थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े हैं। हालात को संभालने के लिए स्थिति को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो चला है। दुर्गा मंदिर था, रेलिंग टूटने से यहाँ पर 2 पक्षों में मारपीट छिड़ गई है। एक ही समय पर आरती और नमाज, लेकिन आरती से इतना यहाँ पर परहेज हो गया, इतनी आपत्ति हो गई कि यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई है। इसी के अलावा आपको बताएं जबलपुर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन ये कोई पहली तस्वीर नहीं, ये कोई पहला मामला नहीं। ऐसे तमाम मामले जगह जगह से सामने आ रहे हैं। इसी बीच बागलकोट कर्नाटक से भी एक तस्वीर सामने आई जहां मराठा समुदाय ने एक जुलूस निकाला। जुलूस मस्जिद के बाहर पहुंचा तो बवाल हो गया। मस्जिद से डीजे की तेज आवाज पर ऐसा बवाल छिड़ा है कि दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर मस्जिद से नारेबाजी करने लगे हैं, पत्थरबाजी करने लगे हैं और इसके अलावा चप्पलें तक फेंकी गई है शरारती तत्वों के द्वारा। शरारती तत्व ने जुलूस की तरफ चप्पलें फेंकी है। मुस्लिम पक्ष ने देखिए किस तरीके से मराठा समुदाय जो कि बागलकोट शहर में बड़ा जुलूस निकाल रहे थे, वहां पर चप्पलें फेंकी हैं, पत्थरबाजी की है और ये तमाम चीजें मस्जिद के अंदर से हुई है। खोक शाबरी ये बांग्लादेश में है और यहाँ भी देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदुओं के प्राचीन यहाँ पर एक मंदिर है। हमने चुनाव के बाद हुए हैं, सबसे बड़ी बात देखिए, चुनाव के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिंदुओं को जो सताया जा रहा है, हिंदू माइनॉरिटीज पर जिस तरीके का अत्याचार, शायद वो थमता नजर आए, लेकिन वो तस्वीरें एक बार फिर दोहराने लगी हैं। अब इसको लेकर क्या किया जाएगा, किस तरीके से मामलों को शांत कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि तारिक रहमान से खासा उम्मीद है भारत को। जिस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, खासा उम्मीद।
आइए और जानकारी लेंगे। आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने दिखाई। आइए आकाश का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। आकाश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कितने लोगों को यहाँ हिरासत में लिया गया, किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्यों ये नफरत देखने को मिल रही है? देखिए, कहीं न कहीं जबलपुर मध्य प्रदेश में जो घटना हुआ, मंदिर में आरती हो रहा था, बाहर अजान हो रहा था, विवाद इस कदर बढ़ा कि चप्पल बाजी शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गया, मंदिर का रेलिंग तक तोड़ दिया गया। वही बागलकोट कर्नाटक में जो घटना हुआ, छत्रपति शिवाजी के शोभा यात्रा के दौरान जो लाउड स्पीकर था उसे आपत्ति जता रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, उनके द्वारा चप्पल फेंका गया, तोड़फोड़ किया गया और अभी तक पुलिस ने 15 से 20 लोगों को हिरासत में रखा है, कुछ लोगों को जेल भी भेजा है। फिलहाल जो क्षेत्र है वो 3 जगहों पर धारा 144 लागू भी किया गया। देखिए, हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो हिंसा हुआ है, आखिर इस हिंसा के पीछे क्या वजह हो सकता है? इस हिंसा की वजह से यही है कि मतलब लोग नहीं चाहते हैं कि सनातनी वाले लोग जो है मानने वाले, सनातन धर्म मानने वाले अपनी पूजा पद्धति में चालू रखें, कर आगे बढ़ते रहे। जैसे हुआ एक लोग सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते थे और ये पावर ये लोग, लेकिन वो लोग नहीं नष्ट कर पाते। हमारे बाप दादा ने हम लोग, हमारे पूर्वजों ने हम लोग को जिंदा रखा, हम लोग को लाड़ लड़ते जिंदा रखा, लेकिन ये नहीं रह पाते तो कन्वर्ट मंदिर तोड़े, विश्वनाथ जी तोड़ा मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर तोड़ा। वो लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह सनातन धर्म खत्म हो, हमारा जो है मुस्लिम राष्ट्र बने। क्या सनातन की ताकत को देखकर आक्रोश चल रहा है क्या? ये आक्रोश आज से नहीं, बहुत पहले से है। आज भी ये गजवाए हिंद के चक्कर में जो लगे हुए हैं कि हाँ भाई किसी दिन आएगा, तो ये लोग इसी तरह लगे रहेंगे और नहीं, ये बहुत पहले से। आज हमारे देश में हमारे 60% जितने भी मुस्लिम भाई लोग, वो लोग की मानसिकता है, उनसे थोड़ा है किस वजह से हुई है। ये राजनीतिक पार्टी वोट बैंक के लिए इन लोगों को कर रही है। बार बार जहाँ भी समानता की बात आती है, जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को हर सुविधा दी, इतना तो इस सुविधा के तहत तो हम लोगों को भी कभी कभी जलन होती है कि भाई हम लोगों को नहीं पूछा, पर हाँ, इन लोगों को सब कुछ देने के बावजूद अगर इन लोगों की मानसिकता नहीं चेंज होती है तो इतना तो तय है कि आने वाले समय में योगी जी आ जाए तो बेहतर होगा हमारे लिए। तो ऐसी मानसिकता के लिए प्यार मोहब्बत को समझाने का आज से नहीं, हमें बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं। उनका जड़ और हिंदुस्तान का यहाँ पे जिस तरीके से चेंज किया गया वो जहाँ तक है अगर 40% है। बिल्कुल आकाश, यहाँ लोग भी खासा आक्रोशित हैं। लोगों का भी कहना है कि लगातार हिंदुओं को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, वो भी हिंदुस्तान में। आइए, राजेश विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार राजेश, आपने हमें तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं, तमाम अपडेट्स दिए। हालांकि फिलहाल वहां पर हालात सामान्य है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन देखिए, चाहे वो हिंदुओं के फास्ट हो चाहे वो मुस्लिमों के फास्ट हो, फास्ट की एक सबसे बड़ी जो एक रूल होता है कि मन को शांत रखना होता है। और अभी रमजान का महीना, रमजान के महीने में इतने अशांत मन की, इतनी अशांति फैलाई जा रही है, मारपीट की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है मंदिरों में घुसकर, इनफैक्ट चप्पल तक बरसाई गई है। बिल्कुल, देखिए, कल रात में ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और मामूली बात पर कहीं ना कहीं ये विवाद शुरू हुआ था जिसे आपसी सामंजस्य से सुलझाया जा सकता था। साउंड बॉक्स की आवाज को धीमा करने को लेकर ये विवाद कहीं ना कहीं शुरू हुआ था, लेकिन जो सामने मस्जिद है, विशेष समुदाय के लोग वहां पे थे, वो उन्होंने सीधे पत्थरबाजी कहीं ना कहीं शुरू की और उसके बाद बड़ी संख्या में जो इलाके में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की, आगजनी की और सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर लगे हुए हैं क्षेत्र में, उनको निशाना बनाया। उसके बाद जब भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचा और पुलिस ने प्रयास किए शांति व्यवस्था कायम करने के, उसके बाद जब पुलिस ने जो फुटेज थे उन पर, उनके आधार पर गिरफ्तारी शुरू की। 20 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है और इन जो लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।
पूछताछ में सबसे बड़ा बिल्कुल एंगल यही है कि राजेश, क्या तस्वीरें ये भी दिखाइएगा, फिलहाल क्या हालात बने हैं, कितनी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, लोगों से भी बातचीत कीजिएगा और जानिएगा कि उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखा देते हैं लगातार जो पुलिस व्यवस्था है, भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। प्रयास यही है कि दोनों पक्षों से शांति की बात जो है वो कहीं ना कहीं हो जाए। और अगर बात की जाए तो कल रात तक तनावपूर्ण हालात थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो जो तनाव है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर की बात की जाए, एसपी की बात की जाए तो वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था का। और उसके बाद जिस तरीके से कल पूरे हालात बने थे, पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद जो स्थिति बनी थी उन फुटेज को कहीं ना कहीं पुलिस खंगाल रही है। उनके आधार पर उन पत्थरबाजों की तलाश कर रही है और साथ ही ये पता लगाने का प्रयास कर बिल्कुल रही है। राजेश, मैं आपके आपको आसपास दिखाना हम लोगों की चाहूंगा मौजूदगी भी ये देख पा रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, जानिए कि उनका क्या मानना है इस पूरे मामले में, किस तरीके से हिंदुओं की यहाँ भावनाओं को आहत किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आपत्ति यहाँ पर आरती से थी और आरती की वजह से ही पूरा बवाल छिड़ा है। बिल्कुल, देखिए ये वो मंदिर है जहाँ पर आरती उस वक्त चल रही थी। सामने जो है वो मस्जिद का परिसर है जहाँ से जो है सबसे पहले साउंड बॉक्स को लेकर शुरुआत हुई थी। हम यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर शुरुआत जो है पूरे विवाद की वो कहाँ से हुई थी, क्या वजह थी। जो बताया जाता है कि आरती चल रही थी उस समय, डीजे का जो साउंड था वो यहाँ पर लगा हुआ था। और उसी के बाद जो सबसे पहले यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, मंदिर में तोड़फोड़ की गई, यहाँ पर जो है वो आगजनी की गई। पीछे जो है वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को निशाना जो है वो पत्थरबाजों ने बनाया, ताकि जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहे थे, जो चेहरे उनमें कैद हो रहे थे, वो चेहरे पहचान में ना आए। ये प्रयास पत्थरबाजों ने किया था, लगातार टारगेट किया था। और अब पुलिस का एंगल भी जांच का यही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि कहीं ये सुनियोजित साजिश तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी की गई थी उसमें इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है। लेकिन पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। ये कोशिश पुलिस की है कि पूरे जो फैक्ट है बिल्कुल पूरे मामले में राजेश, ये सामने आपत्ति आए आरती कि से थी और मामले उसी के बाद ये बवाल और लोग बेहद आक्रोशित हैं इसको लेकर। आकाश हमारे सहयोगी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आकाश, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, जानिए कि आखिर इस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को क्यों आहत किया जा रहा है, आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे लगातार बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, बार बार कहीं ना कहीं घटना है देश में, जैसे कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उसको लेकर मतलब क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या वजह हो सकता है कि बार बार घटना करना। वो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को समझ में आना चाहिए जब आज तक नहीं हो पाया तो आप कहाँ से हो पाएगा। और वही कितनी भी कोशिश कर ले, अब इंसान मतलब हिंदू लोग भी सनातन लोग किसी के धोखे में नहीं आने वाले, ना किसी नेताओं के धोखे में आने वाले, और ना इसमें। क्या लगता है इसके पीछे कोई जहर फैलाने वाला साजिश भी हो सकता है क्या? जहर फैलाने का सबसे बड़ा कारण एक ही है, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन ये पत्थरबाजी अपने आप बंद। तुष्टीकरण में हमारे विपक्षियों का बहुत ज्यादा हाथ है, सीधा खाली तुष्टीकरण के चलते ही ये बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम लीग जो है वो ईटा पट्टा कर देखते हैं, उनको नहीं करना चाहिए था और हम उनको मुझे जाना पड़ेगा। सतर्क रहने की जरूरत भी लोग कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं जो घटना हुआ कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में? बहुत गलत हुआ है सनातन के प्रति। हमेशा कोई भी त्योहार छोड़ा, कुछ भी हुआ, नवरात्र हुआ, आज दिन उन लोग का कुछ न कुछ पत्थरबाजी चलता रहता है। एक कश्मीर से चलता आ रहा है पत्थरबाजी, उन लोग का फैशन हो गया। त्योहार पत्थर मारो, छुआ पत्थर मारो, होली हुआ पत्थर मारो, वही लोग के बाद उन लोग का खड़ा होता है। ये सरकार आज देख लीजिए, सरकार जितना भी सुविधा देती है लेकिन हिंदू नहीं उठा पाते हैं। सरकारी अफसर
अस्पताल हुआ, दवा खाना हुआ, जो भी हो सब मुसलमान उठाते हैं फायदा। आज की डेट में चले जाएगा अस्पताल को भी, चौरा में, दंदियाल में चले जाएंगे, हजारों की पब्लिक मुसलमान लाइन लगाए रहेंगे, सारी सुविधा सरकार उठाएंगे, तो सरकार के प्रति ये गाली देते हैं हिंदू लोग कोई मार छुटा प्रति खड़े रहते हैं। अब उन लोग को हिंदू अपना खोने पिला देंगे तो वो लोग फिर भी गर्दन काटने के लिए तैयार रहेंगे। इस सनातनी के खिलाफ बहुत एकजुटता होना तय है। सब देखिए, रमजान का पावन महीना चल रहा है और इसी महीने में होली भी है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटना घटा, लेकिन काशी में देखा जाता है गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है और हम लोग सोचते भी है कि मतलब सामने वाला मुस्लिम है तो रंग ना पड़े, लेकिन आखिर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो तस्वीर है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो तस्वीरें हैं ये अब ज्यादा लोग नहीं रह गए हैं, पर हाँ जितने भी रह गए हैं ये डर से बने हुए हैं मुसलमान और डर ही माहौल बनाना चाहते हैं और इनका कोई और उनका उद्देश्य नहीं। समाज में हर जगह डर बना रहे कि हाँ भाई हम लोग सर्वश्रेष्ठ करने के चक्कर में ये लोग खत्म हो जाएंगे। अब कोई डरने वाला नहीं, लोग जान चुके हैं, जाग चुके हैं कि इनकी मंशा क्या है। आज बहुत पहले से हमारे काशी में जैसे आपने बताया कि हाँ गंगा नदी वो भी एक वजह से हुआ है। बिल्कुल आगे उसके बाद से इनकी गंगा जमुना तहजीब कहने लगी, लेकिन तो यहाँ पे भी बिल्कुल घटना को देखकर आपको क्या लगता है? नफरत बढ़ती जा रही है और उसी वजह से ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं। राजेश हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। राजेश, देखिए नमाज भी उसी समय अदा की जाती थी, आरती भी जब आपने मंदिर समिति के एक शख्स से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि हमेशा उसी समय पर की जाती है, लेकिन साउंड सिस्टम से इतनी आपत्ति हो चली कि अचानक से इतना बवाल। खैर, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए।